Hello, good evening to everyone. Welcome to my YouTube channel. आज हम पढ़ेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड किसको बोलते हैं एंड चेंज इन डिमांड किसको बोलते हैं? तो हम ये दोनों कंसेप्ट के ऊपर आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का दो भाग है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू। फर्स्ट वन इज एक्सटेंशन और एक्सपांशन इन डिमांड and second one is contraction in demand। पहला क्या है? एक्सटेंशन और एक्सपांशन इन डिमांड। दूसरा है कंट्रैक्शन इन डिमांड। उसी प्रकार चेंज इन डिमांड भी दो भाग है, इंक्रीज इन डिमांड एंड सेकेंड वन इज डिक्रीज इन डिमांड। तो पहले हम डिस्कस करेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज नथिंग बट इट इज लॉ ऑफ डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? ये कुछ नहीं है, ये है लॉ ऑफ डिमांड। लेट्स सी। देखो, other things remaining same when price of a commodity changes, its quantity demanded changes inversely. It is called change in quantity demanded। तो मैं पहले से बोल रखा हूं, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड है। अदर थिंग्स सेम रहने से जब प्राइस चेंज होता है और क्वांटिटी डिमांड इनवर्सली चेंज होता है। इनवर्सली बोलने से प्राइस जब कम होगा डिमांड बढ़ेगा, प्राइस जब ज्यादा होगा डिमांड घटेगा। अदर थिंग्स यानी कि कुछ थिंग्स मस्ट रिमेन सेम। दिस इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हियर रिमेंबर वन थिंग, इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए मूवमेंट along the same demand curve। यहां मूवमेंट एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए वही सेम डिमांड कर्व में जाना पड़ता है। यहां मूवमेंट टेक्स प्लेस along द सेम डिमांड कर्व। सेम डिमांड कर्व में ही मूवमेंट होता है, यानी कि नया डिमांड कर्व इधर नहीं आता है। कहा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑफ टू टाइप्स। इसको दो भाग हम किए हैं। एक है एक्सपांशन और एक्सटेंशन इन डिमांड। किसको बोलते हैं? एक्सटेंशन इन डिमांड और एक्सपांशन इन डिमांड सेम थिंग, एक्सपांशन और एक्सटेंशन। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, its quantity demand increases। It is called
एक्सपांशन इन डिमांड। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम होने के बाद जब प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होगा? क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस, डिमांड बढ़ेगा। तो जब प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब एक्सपांशन होगा, एक्सटेंशन होगा, इसीलिए इट इज कॉल्ड एक्सपांशन इन डिमांड। इसको हम और ज्यादा क्लियर एक्सप्लेन किए हैं थ्रू ए टेबल एंड ए डायग्राम। यू जस्ट सी, देखो, प्राइस इन रुपीज 10, 5, क्वांटिटी डिमांड इन यूनिट्स 10, 20, यानी कि जब प्राइस 10 रुपीस था पर यूनिट, कितना क्वांटिटी डिमांड था? 10 यूनिट्स। जब प्राइस फॉल हुआ 10 से 5, क्वांटिटी डिमांड कितना बढ़ गया? 10 से 20। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। तो इसी को बोला जाता है। तो ये टेबल क्या दिखाता है, क्या एक्सप्लेन करता है? जब प्राइस कम होता है डिमांड क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी कि एक्सपांड करता है। इसी को हम बोलते हैं एक्सपांशन इन डिमांड। तो इसी को हम डायग्राम में एक्सप्लेन किए हैं। देखो, एक्स एक्सिस मेजर्स क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सिस मेजर्स प्राइस। तो by plotting these points, prices 5, 10, quantity demand 10, 20. So we shall get 2 points, point A and point B. तो if we shall join, अगर ये दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमको मिल जाएगा डिमांड का। तो here DD is the demand curve which slopes downward। तो देखो, when price, जब प्राइस 10 रुपया से 5 रुपया हो गया, डिमांड 10 यूनिट से 20 यूनिट्स बढ़ गया। ओके, द मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये देखो, ये जो मूवमेंट है, पहले पॉइंट ए में थे, उसके बाद कहां आए? पॉइंट बी। अलोंग द सेम डिमांड का डी डी shows what? एक्सपांशन इन डिमांड। तो हम पॉइंट ए से मूव करके कहां आएंगे? पॉइंट बी। कैसे आएंगे? जब प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगा, इसीलिए हमारा मूवमेंट कहां से कहां तक हुआ? फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो I have taken here a arrow line, you can very well see it. This movement from point A to B along the demand curve क्या दिखाता है? ये दिखाता है एक्सपांशन इन डिमांड। सो जब प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगा, यानी कि एक्सपांड करेगा। तो हमारा मूवमेंट कैसे होगा? फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी along the downward sloping demand curve डी डी, इसी को बोला जाता है
expansion in demand. Now come to contraction in demand, उसका उल्टा चीज, other things remaining same. When price of a commodity rises, its quantity demand falls. It is called contraction in demand. यहाँ क्या होता है, अदर थिंग्स सेम रहेगा, जब प्राइस राइज होगा तो डिमांड क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा। कम का मतलब कंट्रैक्शन। तो व्हेन जब प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया, घट गया। इट इज कॉल्ड कंट्रैक्शन इन डिमांड। सो इसको भी हम टेबल और डायग्राम में क्लियरली दिखाए हैं। देखो, प्राइस इन रुपीज, पहले 5 रुपीज था, उसके बाद बढ़ के कितना हुआ, 10 रुपीज। जब प्राइस 5 रुपीज पर यूनिट था, क्वांटिटी डिमांड कितना था, 20। जब प्राइस राइज हुआ 5 से 10, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया, घट गया, कम हो गया, फ्रॉम 20 यूनिट्स टू 10 units. Therefore, when price rises from rupees 5 to rupees 10, quantity demand falls from 20 units to 10 units. This is called contraction in demand. इसी को हम फिर डायग्राम में लिए हैं। एक्स एक्सिस मेजर्स क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सिस मेजर्स प्राइस। 5-10 हो गया प्राइस, 10-20 हो गया हमारा क्वांटिटी डिमांड। तो बाय प्लॉटिंग दीज प्राइसेस एंड क्वांटिटी डिमांड, we shall again get 2 points A and B. जब प्राइस 5 था, डिमांड कितना था, 20, सो पॉइंट बी। जब प्राइस बढ़ गया 5 से 10, डिमांड कम हो गया 20 से 10, तो हमको और एक पॉइंट आ गया, पॉइंट ए। तो व्हेन वी अगेन ज्वाइन, जब ज्वाइन करेंगे तो हमको मिलेगा डिमांड कर्व which also slopes downward। ये भी डाउनवर्ड ही होगा, क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच क्या रिलेशन है, इनडायरेक्ट या उल्टा रिलेशन है। लेकिन यहां देखो मूवमेंट कैसा हुआ है, when प्राइस, जब प्राइस ₹5 से ₹10 हुआ, क्वांटिटी डिमांड क्या हुआ है, क्वांटिटी डिमांड है 20 यूनिट से कितना हो गया, 10 यूनिट्स। कब हो गया, द मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, इधर ए टू बी था, इधर हो गया बी टू ए, along the demand curve DD shows what, contraction in demand। तो जब हम B पॉइंट से A पॉइंट को आएंगे, यू सी द एरो मार्क को देखो, तो यहां डिमांड क्या हो गया, 20 से 10 यूनिट्स हो गया। जब प्राइस राइज किया ₹5 to ₹10, सो दिस मूवमेंट, ये मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट बी से पॉइंट ए को बोला जाएगा क्या, कंट्रैक्शन इन डिमांड। दिस इज ऑल अबाउट आवर
change in quantity demanded. Now come to change in demand. पहले से मैं बोल रखा हूं, change in demand is again divided into two categories. ये भी दो भाग है. क्या क्या है? Increase in demand. Second one is decrease in demand. तो अभी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल चेंज इन डिमांड. तो चेंज इन डिमांड किसको हम बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या होता था? अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम. लेकिन चेंज इन डिमांड में प्राइस हमेशा सेम रहेगा. प्राइस रिमेनिंग कंस्टेंट. अदर थिंग्स चेंज होने से डिमांड कितना चेंज होगा, वो है चेंज इन डिमांड. तो चेंज इन डिमांड में क्या होगा? प्राइस हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. जब अदर थिंग्स, हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े थे, अदर थिंग्स में बहुत सारी चीजें आते हैं. इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट, फैशन, हैबिट, प्रिफरेंस एंड सो ऑन. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड. तो अदर थिंग्स जब चेंज होगा तब डिमांड चेंज होगा. प्राइस कैसा होगा? प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगा. तो उसको हम बोलेंगे चेंज इन डिमांड. तो यहां लिखा हूं, देखो, व्हेन क्वांटिटी डिमांड चेंजेस एट द सेम प्राइस. देखो, प्राइस ऑलवेज रिमेन सेम, बट कौन चेंज करेगा? Quantity demand changes at the same price due to change in other factors like income, taste, fashion, habits, etc. It is called change in demand. यानी कि चेंज इन डिमांड में क्या होगा? प्राइस ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा. क्लियर? तो अगर डिमांड चेंज होगा किसके लिए? अदर थिंग्स चेंज होने के लिए. जब डिमांड चेंज होगा उसको हम बोलेंगे चेंज इन डिमांड. It is called change in demand. Here, demand curve either shifts to the right or left to the original demand curve. तो यहां क्या होता है? यहां प्राइस सेम रहता है, इसीलिए मूवमेंट इधर एक ही डिमांड कर्व में नहीं हो पाएगा. या तो डिमांड कर्व क्या होगा? जब डिमांड चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन अदर थिंग्स, या तो डिमांड कर्व क्या होगा? ओरिजिनल डिमांड कर्व से राइट और लेफ्ट को आएगा. तो हियर सेम डिमांड कर्व में मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, जो कि सेम डिमांड कर्व में कहां पॉसिबल था? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में. तो हियर इधर क्या होता है? डिमांड कर्व, डिमांड जब चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन अदर थिंग्स, प्राइस रिमेनिंग सेम, तो डिमांड कर्व या तो ओरिजिनल डिमांड कर्व का राइट को जाएगा, नहीं तो लेफ्ट को आएगा. इट इज ऑफ टू टाइप्स, वी शैल सी इन डिटेल.
increase in demand and decrease in demand. So first we shall study increase in demand. Increase in demand क्या होता है? When quantity demand increases at the same price due to change in other factors like income, taste, fashion, etc., it is called increase in demand. तो इंक्रीज इन डिमांड हम किसको बोले? जब डिमांड बढ़ जाता है, किस लिए बढ़ता है? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, जब अदर फैक्टर्स चेंज हो जाता है, लाइक इनकम, टेस्ट, फैशन, हैबिट, प्रिफरेंस एटसेट्रा। लेकिन प्राइस क्या रहेगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो क्या हुआ? जब अदर थिंग्स चेंज होगा और डिमांड इंक्रीज कर जाएगा एट द सेम प्राइस, तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। तो इधर हमारा क्या होता है? हमारा डिमांड का शिफ्ट्स टू द राइट ऑफ original demand curve. We can see in the table and in the diagram in detail. Let's see. Price in rupees, because here price always same रहता है, ₹10, ₹10। क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया, पहले 10 प्राइस में 1 था, 10 प्राइस में फिर कितना हुआ? 2 हुआ। ये क्यों होता है? या तो हमारा इनकम बढ़ गया, टेस्ट बढ़ गया, फैशन बढ़ गया, किसी भी चीज अदर थिंग्स का अगर बढ़ गया तो सेम प्राइस में डिमांड क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। इसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। तो नाउ अभी हम ये फिगर्स को लेके डायग्राम में हम प्लॉट करेंगे। देखो, एक्स एक्सिस मेजर्स क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सिस मेजर्स प्राइस। प्राइस इज सेम 10 10 10। पहले कितना था? 1 यूनिट था, एंड जब अदर थिंग्स चेंज हो गया, या तो इनकम चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, तो डिमांड राइजेस फ्रॉम 1 to 2 यूनिट्स एट द सेम प्राइस। तो देखो, हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व कौन सा है? डी इज आवर ओरिजिनल डिमांड कर्व, बिकॉज when price is ₹10, quantity demand is 1 units. So ये है पॉइंट, इसको हम अगर ज्वाइन करेंगे तो हमको मिल जाएगा ओरिजिनल डिमांड का डी। अभी सेम प्राइस में डिमांड बढ़ गया 1 to 2 यूनिट्स। क्यों बढ़ गया? ड्यू टू मे बी इंक्रीज इन इनकम, टेस्ट, फैशन एटसेट्रा। तो हमारा डिमांड कर्व कहाँ जाएगा? अभी ये डिमांड कर्व में मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है। समझ रहे हो ना बात को? तो अभी डिमांड कर्व क्या हो जाएगा? इधर चला आएगा। ये प्राइस 10 था, क्वांटिटी डिमांड कितना हो गया? 2 यूनिट्स हो गया। सो द न्यू डिमांड कर्व बिकम्स D1 and D1. So
DD is the original demand curve at price rupees 10 and quantity demand 1 unit. When demand increases from 1 unit to 2 units due to change in other factors, but price remain same, then डिमांड कर्व क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा टू द राइट ऑफ ओरिजिनल डिमांड कर्व एंड न्यू डिमांड कर्व D1 D1. सो मैं पहले से बोल रखा था, या तो डिमांड कर्व ओरिजिनल डिमांड कर्व का राइट को जाएगा, नहीं तो ओरिजिनल डिमांड कर्व का लेफ्ट को आएगा. तो इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, डिमांड कर्व ओरिजिनल डिमांड कर्व का राइट को जाएगा. सो नाउ एट द सेम प्राइस ओपी डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 2 units which is called increase in demand. तो प्राइस सेम रहा लेकिन डिमांड बढ़ गया 1 to 2 units. क्यों बढ़ गया, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, फैशन, हैबिट एटसेट्रा. सो इसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड, और हमारा डिमांड का शिफ्ट करेगा कहा, टू द राइट ऑफ ओरिजिनल डिमांड कर्व DD. सो आर यू क्लियर about increase in demand? I think you must be clear. Second is decrease in demand. इसका उल्टा, when quantity demand decreases at the same price due to change in other factors like income, taste, fashion, etc., it is called decrease in demand. And here demand curve in this case shifts to the left of original demand curve. तो यहां क्या होगा, जब डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा एट द सेम प्राइस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स. यानी कि डिमांड जब डिक्रीज करेगा जब अदर फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, फैशन, हैबिट एटसेट्रा चेंज होंगे, बट प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. तो ये देखो हमारा इनकम कम हो गया, टेस्ट कम हो गया, तो डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एट द सेम प्राइस. इसी को हम बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड. तो यहां डिमांड कर्व क्या होगा, इधर डिमांड का शिफ्ट करेगा कहां से कहां, ओरिजिनल डिमांड का लेफ्ट को शिफ्ट करेगा. देखो DD ओरिजिनल डिमांड कर्व था, D1 D1 न्यू डिमांड कर्व हो गया, ये शिफ्ट हो गया फ्रॉम टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिनल डिमांड का DD. ये देखो एग्जाम्पल लिए हैं, प्राइस तो सेम रहेगा 10-10, demand decreases 2 units and 1 units. We have plotted these figures in a diagram. तो पहले जब प्राइस 10 था, क्वांटिटी डिमांड कितना है 2 यूनिट्स. ये सेम प्राइस में यूनिट्स डिमांड कितना हुआ 2. सो दिस इज द पॉइंट. तो ये हम ड्रॉ किए DD, ये हो गया हमारा ओरिजिनल
डिमांड कर्व, ओरिजिनल डिमांड कर्व। तो अभी अदर थिंग्स चेंज होने के बाद एट द सेम प्राइस डिमांड कम हो गया है, सेम प्राइस में डिमांड फॉल किया है, मे बी ड्यू टू फॉल इन इनकम, फॉल इन टेस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो डिमांड पहले 2 यूनिट था, अभी कितना हो गया, घट के 1 यूनिट हो गया। तो ये है पॉइंट, इसी पॉइंट के थ्रू हम नया डिमांड कर्व ड्रा करेंगे। तो D1 is the new demand curve. So this new demand curve shifts to the left of original demand curve, which shows decrease in demand. तो देखो, DD is the original demand curve with price 10 and quantity demand is 2 units. When demand decreases to 1 unit at the same price rupees 10, new demand curve shifts to the left of original demand curve, that is D1। तो जब डिमांड कम हो जाएगा, अभी सेम डिमांड कर्व में मूवमेंट नहीं हो पाएगा, तो हमारा डिमांड कर्व DD से इसका लेफ्ट में आ जाएगा D1। नाउ एट द सेम प्राइस रुपीज 10, डिमांड डिक्रीजेस फ्रॉम 2 यूनिट्स टू 1 यूनिट, which is called decrease in demand. So जब चेंज इन डिमांड में क्या होता है, डिमांड चेंजेस at the same price but due to change in other factors। other factors चेंज होने के बाद जब डिमांड चेंज हो जाता है एट द सेम प्राइस रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। तो नाउ वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। तो इधर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मूवमेंट इधर सेम डिमांड कर्व में नहीं हो पाएगा, इधर कहां होगा, या तो डिमांड कर्व ओरिजिनल डिमांड कर्व का राइट में जाएगा, नहीं तो लेफ्ट में आएगा। जब इंक्रीज इन डिमांड होगा राइट को जाएगा, और जब डिक्रीज इन डिमांड होगा लेफ्ट को आएगा। क्यों? बिकॉज प्राइस रिमेनिंग सेम। लेकिन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में मूवमेंट हमेशा सेम डिमांड कर्व में होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, this much for today. Thank you all. We shall continue in the next class.